क्वेश्चन नंबर 61 शुरू करें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। आप लोगों को याद है थोड़ा थोड़ा, आप लोग ये 2-3 बार रिवाइज करो, चैप्टर मजा आने लगेगा। मजा किस लिए आएगा? क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड सॉल्व होएगा, आपको कोई सॉल्विंग का मेहनत नहीं लगेगा। सर कब करेंगे वो? अब भी थोड़े देर में, आधे घंटे में हम लोग को शुरू हो जाएगा पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस अगर आपको आगे ना सॉल्व करने हैं, क्या मजा आएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक क्वेश्चन को कितना मिनट देते थे? 1 मिनट। बट आप लोग अगर ईमानदार हो गए तो मालूम है कभी कभी थोड़ा ज्यादा देना पड़ रहा था कि 1 मिनट में कंप्लीट नहीं हो रहा था। आज भी ना मैं आपको बोलूंगा 10 क्वेश्चन 10 मिनट, आप ना मुझे 3 मिनट में क्या बोलोगे मालूम है? सर हो गया 10 क्वेश्चन। देखना ये डिफरेंस फील करना, और ये सेम डिफरेंस आप एग्जाम में भी फील करोगे। जितना प्रैक्टिकल थियोरी क्वेश्चन आता है ना उतना फायदा। तो ये टॉपिक जिससे आप लोग को लगता है कि सर क्या थियोरी आ गया, यही सबसे बड़ा सेवियर होगा एग्जाम के दिन में। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 61 का अप्रोच कैसा होगा? आउट ऑफ 1000% 25% वर इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर एंड रेस्ट वर एग्रीकल्चरिस्ट वर्कर। 300 पीपल एंजॉय वर्ल्ड कप मैच। ये तो वर्ल्ड कप का बात चल रहा है ऑन टीवी। अभी सुन लेना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, सुन लेना, हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है। और सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन का कौन सा मालूम है क्या? सबसे बेस्ट कौन सा मेथड मालूम है क्लासिफिकेशन करने के लिए? टेबल मेथड। हम लोग टेबुलर मेथड में क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब टेबल में कैसा क्लासिफाई करेंगे? अच्छा लोगों का बात हो रहा है, कितने लोग हैं मालूम है? 1000। पहला कौन सा 2 कैटेगरी मालूम है? पहला कौन सा 2 कैटेगरी है मैं समझाता हूं, कोई टेंशन मत लो। पहला 2 कैटेगरी है, एक इंडस्ट्रियल वर्कर और एक, अच्छा एक ये कैटेगरी बन गया। दूसरा कैटेगरी क्या मालूम है? कुछ लोग वर्ल्ड कप मैच देखते हैं ऑन टीवी, कुछ लोग नहीं देखते हैं। तो ये 2 कैटेगरी को टेबल में बनाना है। 1 मिनट, मेरे पास जितना जगह है मैं उसमें बनाने देखता हूं। इधर देखो, मतलब इधर देखो, आप लोग एक कैटेगरी इधर इधर बनाओगे, एक कैटेगरी इधर इधर बनाओगे, मतलब ये ऐसा टेबल बन रहा है। क्या आप लोग को देख पाए? ओके मैं बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला मैं इसको बोलूंगा IW और इसको बोलता हूं AW, चलेगा? इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल वर्कर, टीवी नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैच। अच्छा सो जो वर्ल्ड कप देखते हैं, जो वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं, ये इनका टोटल, ये इनका टोटल और ये इनका टोटल। बस हो गया, इजी था। अब फिलिंग द ब्लैंक्स करना है स्टार्टिंग से। आउट ऑफ, अच्छा मैं यहां पर ना नंबर लिखता हूं ताकि आप लोग ना जोर से आवाज लगाओ। 1 2 3, बाद में 1 2 3 को रब कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा आउट ऑफ 1000 पर्सन, 1000 को कहां लिखा जाए? 1000 को कहां लिखा जाए? 1000 को कहां लिखा जाए बताना पड़ेगा आपको। 1000 कहां लिखा जाए बोलो? 9, क्या बात है। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं। वेरी 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 गुड। 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर। कैलकुलेटर उठाओ। हाँ बताओ कहां लिखे इस 25% को? हाँ 1 में, बराबर? गलत है, परफेक्ट 7। 25% क्या था बोलना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल, मतलब इतने हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर थे। अच्छा अच्छा ये आ गया 250। अच्छा 1000 लोगों में से अगर 250 इंडस्ट्रियल वर्कर है, इसका मतलब बचे हुए कौन है? एग्रीकल्चरल वर्कर। ओ सर इतना इजी है ये तो। पहले बोलो इधर तक किसी को डाउट है क्या? नहीं चलेगा। 300 पर्सन एंजॉयड वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी। बोलो 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 बोलो। 300 लोगों ने वर्ल्ड कप मैच एंजॉय किया, ठीक है।
30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच टीवी, एक मिनट, नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैच, नॉट वॉच कितने हैं फिर 700। 30% who had not watched the World Cup match were industrial worker। जरा बताओ, जरा जल्दी जल्दी बताओ, कौन हो गए, कितने हो गए? 210। कहां पे लिखूं 210 को? हाँ 4। वेरी 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 गुड। अगर ये 210 है तो ये कितना हो गया? 700 माइनस 210, 490। अरे वाह सर, नीचे का भी तो फिगर सारा पता है, तो ये भी भर देते हैं। अगर 250 ये, 210 ये, तो 40 ये, 750 ये, और 490 ये है, तो 260 ये है। चलो बताओ किस किस को डाउट है इसके अंदर? ये सबको क्लियर है? सवाल क्या पूछा है? वॉट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर who had enjoy वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी? बताओ बताओ बताओ। इट्स 260। परफेक्ट, समझ आया सबको? डन। इसको लिखो और सुनो ना, सेम लॉजिक से क्या आप लोग खुद ट्राई करोगे? क्वेश्चन नंबर अगला वाला ट्राई कर लो, चलो 62। चलो, सो डन, वेरी 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 गुड। कुछ कुछ लोगों को आ गया इसका आंसर और कुछ कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आया वो यहां देखेगा। अ सैंपल स्टडी ऑफ अ पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट द टोटल नंबर ऑफ वुमेन आर 40% एंड परसेंटेज। वीमेन बोल दिया मतलब मेन वीमेन में चल रहा है। सो एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मेन वीमेन, इधर देख लो। थोड़ा सा यहां लेता हूं। टोटल 25% of the sorry नीचे है ना, sample study reveals okay 40% and the percentage of coffee drinker। कॉफी पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं, नखरा है उनका। ओके 40%, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ विमेन वर 40%। A sample study of the people of an area revealed that total number of women were 40%। total number of women were 40%। अच्छा 40% बोला मतलब आउट ऑफ कितना बात किया? 100। तो मतलब 100 में से 40 आर वीमेन तो 60 आर मेन। ओके, एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वर 45। परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वर 45 मतलब ये वाला 45 तो ये 55। and the percentage of male coffee drinker was 20। मेल कॉफी ड्रिंकर, मेल 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 और को भी कॉफी ड्रिंकर, ये कितना था? 20। अगर ये 20 तो ये 25, ये 20 तो ये 40 और ये कितना देगा? 15 ना, 15। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल, वो भी नॉन कॉफी वाले? जरा बताओ कितना आ रहा है? 15। इतना आसान था ये। चले क्या आगे? चले 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 चलो चले चलो, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। क्यों सर क्वेश्चन हार्ड है? नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत आसान है बट बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ऐसे एज इट इज। कॉस्ट ऑफ शुगर, कॉस्ट ऑफ शुगर अंडर द हेड रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स वर 12, 20, 35, 23 यूनिट्स। What is the difference between central angle, एंगल 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 बोला तो डिग्री, हाँ या ना? सेंट्रल एंगल मतलब मल्टीप्लाई बाय 360 करना होता है। अच्छा डिफरेंस बिटवीन क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन व्हाट? सेंट्रल एंगल फॉर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। एक मिनट,
लार्जेस्ट कंपोनेंट में कितना डिग्री है? सर लार्जेस्ट नंबर मतलब कैसा करेंगे इसको? लार्जेस्ट मतलब कौन सा बड़ा नंबर है? 35। सो 35 डिवाइडेड बाय टोटल 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, 90 इंटू 360 डिग्री। तो कितना आ गया? 35 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 90, 140 डिग्री। ये समझा कि नहीं समझा? ओके। सेकेंड वाला स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, स्मॉलेस्ट में बताओ कौन सा ले ले? 12 बाय 90 इंटू 360, 12 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 90, कितना आ रहा है बताओ? हाँ 48 डिग्री। तो क्या आप लोग डिफरेंस कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? हाँ सर 92 डिग्री। तो द करेक्ट आंसर इज 92। अच्छा ये नीचे ओ जैसा लग रहा है बट वो ऊपर गया नहीं है। 92 डिग्री, ये सब डिग्री है ऊपर, ये डिग्री 48 डिग्री 56 डिग्री 720 डिग्री है वो। क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके प्लीज कर लो। मैं चाहिए तो ऑप्शन इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। 72 डिग्री, 48 डिग्री, 56 डिग्री। और टाइपिंग वाले को नहीं जमा होगा, कोई बात नहीं। ओके डन 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 डन। ओके मैडम ठीक है। नंबर ऑफ accidents for 7 days in locality are given. What is the number of cases? अच्छा जरा अभी आप लोग फटाफट इनिशिएटिव लेना और आंसर बता देना, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, जल्दी जल्दी। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि टाइम लो 2 मिनट, आप लोग रीड करो फटाफट आंसर देना है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 days इन लोकेलिटी आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिया, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस ऐसा कितने केसेस है 3 और लेस एक्सीडेंट हुए होंगे? जरा जल्दी जल्दी बता दो आप लोग। एटी 87। कितना सर इजी इजी क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में? हाँ ऐसा आता है सर। 3 और लेस एक्सीडेंट मतलब ये 3 वाला भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? ओके। सो क्या करना है, इन सब का टोटल ले लेना है। ये समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? डन 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 डन, वेरी 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 गुड। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू अ इनकम ऑफ 86%। आपका इनकम 500 से 999 तक 15 लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, हाँ स्टार मार्क करो सर। ऐसा क्यों किया बताता हूं मैं। इसमें स्मार्टनेस रखना है, इसमें जरा दिमाग स्मार्टनेस रखो। बोलो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग इनकम ऑफ मोर देन 1500? जल्दी जल्दी, किसी का आवाज नहीं आया। हाँ 50 आया? कैसे आया बताओ? इसका टोटल आता है सर 86। वेरी गुड। अच्छा बट ठीक है, वेरी गुड। यहां पर क्या ध्यान देने का बात था मालूम है?
क्यों के लिए अगर आपको पूछते हैं नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500 तो आंसर विल बी 43। बट इस बार क्वेश्चन में ऑप्शन में है भी नहीं कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन को क्या करना चाहिए था मालूम है, ऐसा देना चाहिए था 43, तो चांस था कि इसको लोग टिक कर देते हैं। बट 43 आंसर राइट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज बोला है कि भाई ये कितना परसेंट है टोटल का, तो क्या करना चाहिए 43 डिवाइडेड बाय 86 इंटू 100 विच इज 50%। डन 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 डन, वेरी वेरी गुड। 66 द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू, ओके बिलो 10 बिलो 20। आराम से सोच के सुन लो प्लीज। बिलो और ये मोर देन है ना, ऐसा काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, ये वाला और ये वाला। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30? बोलो 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 जल्दी। वेरी गुड। वेरी गुड, जल्दी। अच्छा सुन लो, आप लोग बहुत कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब आप लोग गलत रास्ते पर हो, आप लोग गलत रास्ते पर हो। अभी सुन लो, सही रास्ता में दिखाता हूं आपको। इतना सबको ये फील हो पाया क्या कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो दिया है ये क्यूमुलेटिव है, हाँ या ना? क्योंकि बिलो ऊपर लिखा हुआ है, बिलो 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 लिखो, एक मिनट, बिलो 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 लिखो या मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन लिखो, तो समझ जाने का वो कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, लेस देन या मोर देन टाइप वाला, विच इज क्यूमुलेटिव होता है। तो अब यहां पर देखो ना, बहुत सिंपल है, जरा अंडरस्टैंडिंग ले लो। 10 से कम मार्क्स मिले, ऐसे कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। 10 से कम मार्क्स मिले, ओ भाई साहब ओ, बाद में कर लो। 10 से कम मार्क्स मिले, वो कितने लोग हैं? 20 से कम मार्क्स मिले, ऐसे कितने लोग हैं? पहले इसका क्लैरिटी ले लें वापस एक बार। अगर मैं बोलूं 20 से कम, मतलब वो लोग 10 से कम वाले भी आ गए इसके अंदर। अगर आपको मैं सवाल पूछूं, मुझे बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको 10 से ज्यादा मिला है बट 20 से कम मिला है, तो क्या बोलोगे आप? हाँ बोलो। वेरी गुड। 23 माइनस करके, मतलब सर 15 लोगों को तो 10 से कम मिला था और 23 स्टूडेंट्स को 10 से ज्यादा है बट 20 से कम है। पहले यहां से यहां तक का क्लैरिटी है क्या सबको? ओके, वापस से मैं ये बात को लिख रहा हूं। सिर्फ इसने मुझे क्या बताया, लेस देन 10 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स को मिला है। इसने क्या बताया, लेस देन 20 मार्क्स, और इन दोनों के मदद से मैं क्या समझ सकता हूं कि ये जो 38 है, ये 38 लेस देन 20 बोलूं तो लेस देन 20 मतलब इसमें लेस देन 10 वाले भी आ गए, इसके अंदर लेस देन 10 वाले भी, तो लॉजिकली लॉजिकली मोर देन 10 मार्क्स बट लेस देन कितने स्टूडेंट्स को मिले होंगे? 38 माइनस 15 विच इज 23। क्या ये समझ आया सबको? अब सवाल क्या पूछा मालूम है, मोर देन 30 कितने लोगों को मिला है। अच्छा अभी मैं बता दो कैसा करना है। सर पहले तो नंबर को पकड़ो 30, सर पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, इधर भी पकड़ो 30। अब जरा समझो क्या लिखा है,
बिलो मतलब 30 से कम होता है, सवाल है मोर देन 30, तो लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ? राइट, मतलब यहां पर से 31 32 मिलना शुरू हो जाएगा। ओके सर, मोर देन 30 मतलब कहां तक? एंड तक। कहां तक? एंड तक। अब सर एक मिनट, ये आएगा क्या उसमें? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आराम से, कोई घाई नहीं है। ये आएगा क्या उसमें? अभी दिमाग लगाना है बस। ये आएगा क्या उसमें? दिमाग लगाना है। मैं इतना आसान होता ना तो तुम लोगों को बोलता भी नहीं था दिमाग लगाना है, मैं बोलता था बता दो आंसर। नहीं है। अब मेरे को नंबर बोलो, इसके अंदर कौन कौन आए, मेरे को बताओ कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट आए, बोलो। तो मैडम सुनो ध्यान से, बिलो 30 मार्क्स है ये। परफेक्ट। तो इसमें ऐसा बोल दूं क्या, 29 28 27 26 25 ऐसे लोग आ गए? ये डाउट है कि क्लियर है? ओके, तो अब मुझे आप लोग इसके बेस पे कैलकुलेट करके बताओ, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको मोर देन 30 मार्क्स मिला है? कितने होंगे? 35। गलती क्या होता है मालूम है सर? अच्छा 100 माइनस 84 ऐसा करूं? ना ना ना, 100 माइनस क्या होना चाहिए मालूम है? 65। क्योंकि लिए जो 66 वाला स्टूडेंट होगा ना, वो 30 के ऊपर है। समझ पा रहे हो क्या? जो 66 स्टूडेंट होगा ना वो 30 के ऊपर है, 67 वाला भी 30 के ऊपर है, 68 वाला भी 30 के ऊपर है। मतलब ये है और टोटल ये है, तो आप माइनस कर दो। सो मोर देन 30 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 माइनस 65, तो आंसर इज 35। क्या ये एकदम क्लियर आप लोगों को? सोचने का कैसा? अच्छा, बिलो 30 मतलब 30 के अंदर 65 लोग हैं, तो 66 67 68 ऐसे जो भी स्टूडेंट्स होंगे ना, उसको कितना मार्क्स मिला है? 30, सॉरी कितने से ज्यादा? 30 से ज्यादा मिला है। टोटल 100 है, टोटल 100 है। सो लॉजिकली 100 से 65 हटा दो, 100 से 65 हटा दो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने वापस से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस काफी आएंगे। उसके नीचे ही है और एक आपका टेस्ट के लिए। चलो बताओ नेक्स्ट का आंसर। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आप बोलोगे दिस माइनस दिस प्लस, वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं। डन। क्वेश्चन नंबर 67। चलो, हुआ क्या किसी का भी? एक बताओ ना, जब बिटवीन आता है ना तो बहुत आसान हो जाता है। हो गया आपका? वेरी गुड, समझ जा। ओके ओके बी, एक बार मैं भी कर लेता हूँ सॉल्व। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड, मतलब 250 से ज्यादा और 300 से कम। 250 से, अच्छा 250 से ज्यादा और 300 से कम, मतलब यहां से 300 से ज्यादा है, तो इसके बीच में का बात हो रहा है। सो इट विल बी 38 माइनस 15 विच इज 23। डन है क्या? ओके सुनो ना, क्या कर रहे हो सर ये? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? ये सब ना 5-5 मार्क के क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 1-1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ये मॉड्यूल में 5 मार्कर का भी क्वेश्चन था, वो लिख दिया है, बट आप लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से ना आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ से ना आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए। अभी बट सुन लो, इसको करने से पहले ना आप लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ डायमेंशंस का। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ डायमेंशंस का। आ जाओ आप लोग कॉन्सेप्ट बुक में।
मतलब अब क्या है ना, इसके अंदर कुछ कुछ चीजें है ना, कुछ कुछ मतलब इट विल बी हार्डली हार्डली 10%, हार्डली 10% या 10% से भी कम। अच्छा, इसका तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे फिर इधर क्या लिखूंगा मैं? कौन सा बुक में आओगे? मॉड्यूल। नहीं तो क्या वो एक पेज के लिए अभी थोड़ी इतना लफड़ा करना है? क्यों मिल ही ना पाएगी? कहाँ है सर? स्टार्ट ऑफ द पेज, लास्ट पेज, जहां पर आपको लगता है कि सर ये मेरा लकी जगह है, या लकी जगह नहीं, यहाँ पर जगह बचा है, वहां पर लिखो। मेरे पास तो यहाँ बचा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डायमेंशंस को लेके। आप हेल्प कर सकते हो मैडम मेरे को? जरा मुझे जरा बताते जाओ आप। वन डायमेंशन मतलब एक ही रहेगा, विच जो जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकली सिर्फ लेंथ होगा। तो ऐसा कौन सा चीज है सिर्फ जिसको लेंथ होगा? तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। पहले एक मिनट, आपको चाहिए तो देख लो फिर लिख लो। लाइन चार्ट। एक ही लाइन होता है। एक मिनट, सेकंड। टू डायमेंशन मतलब लेंथ भी होता है और ब्रेड्थ भी होता है। चलो चलो मैडम, चालू करो एक एक करके लिस्ट। पहला तो मैं एक दो समझाता हूं। बार डायग्राम। सर ये बार डायग्राम मेरे को याद नहीं आ रहा, बोलोगे अगर? एक मिनट, आपको बार दिखाना पड़ेगा डायग्राम बना के। सो इसको लेंथ ब्रेथ होता है। पाई डायग्राम को भी टू डायमेंशनल में कंसीडर किया जाएगा बिकॉज इट्स एरिया इज कैलकुलेटेड। अब इसको डिटेल में नहीं जा रहे, एक काम करते रुको। गूगल बाबा को भी पूछते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल सब आएगा। एक मिनट। टू डायमेंशनल डायग्राम। A diagram that represents data using two dimensions such as length and width. Okay. क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया इन्होंने? और अच्छा, रेक्टेंगल आ गया, पाई डायग्राम आप लोग देख पा रहे हो, इधर 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 लिखा हुआ है ऐसा। रेक्टेंगल, पाई डायग्राम, स्क्वायर, सर्कल। अच्छा, क्लियर। और एक है थ्री डायमेंशन, लेंथ। एक मिनट, अच्छे से, DTH, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। बता सकते हो किसको? क्यूब डायग्राम को। क्लियर यहां तक? प्लीज लिख लो ना। अच्छा एक मिनट, पर सर ये क्यों लिखा है इधर देखो। आपको अगर क्वेश्चन आ गया
बताओ डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड क्यूब क्या होगा। सो आपको बोलना चाहिए अच्छा 2:3, ये क्यूब है और ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर को 2, रेक्टेंगल को 2 और क्यूब को 3। क्लियर, यहां तक लिख लो प्लीज। चलो क्वेश्चंस करते सॉल्व, चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ, क्या ये लग रहा है आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया है सॉल्व? कितना आंसर आया इसका? डी। देखो एग्जाम में आके गया है क्वेश्चन। अरेंज द डायमेंशन ऑफ बार क्यूब पाए, बोलो बोलो बोलो। सी, इजी हो गया। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी, हाँ बी। एट्रीब्यूट, वेरी गुड। इफ वी प्लॉट, जल्दी जल्दी। सी सी सी, वेरी गुड। लेस देन और मोर देन ऑफ क्यूमुलेटिव वाला, वेरी वेरी गुड। प्राइमरी रूल दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड इन क्लासिफिकेशन, ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं करता हूं। सो प्राइमरी रूल दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब, चलो सो क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी एक पकड़ लो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम या बेस्ड ऑन एरिया। अच्छा मेरे पास है ना 10 एम्प्लॉई है, मुझे 10 एम्प्लॉई या 10 सेल्स पर्सन है। अब मुझे ना वो 10 सेल्स पर्सन को ना एरिया के बेस पे बांटना है कि कौन से एरिया को कौन सर्व करता है। अच्छा ये एक पर्सन है वो ठाणे से बोरिवली संभाल रहा है, दूसरा पर्सन वो ठाणे से भांडुप संभाल रहा है, एक यहाँ से पुणे संभाल रहा है, एक ये संभाल रहा है, एक वो संभाल रहा है। तो एरिया के बेस पे मुझे बांटना है। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन को जरा सुनो। एज फार एज पॉसिबल द क्लास शुड बी ऑफ इक्वल विथ, क्लास शुड बी ऑफ, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्या क्लास ऑफ इक्वल विथ है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको? ये बोलो हाँ या ना। ओके, वो क्लास लेंथ है, बट यहां पर क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन मतलब सर एक पर्सन को 3 एरिया दो, एक दूसरे को भी 3 दो, तीसरे को भी 3 दो, चौथे को भी 3 दो, ऐसा है कि कुछ भी चलेगा? हाँ बोलो बोलो, प्रैक्टिकली सोचो। क्लासिफिकेशन में कुछ भी चलेगा कि जरूरी है कि सेम 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 ही होना चाहिए? कुछ भी चलेगा। क्लासेस शुड बी एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब मालूम है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिव? एग्जॉस्टिव मतलब उतना ही सीमित होना चाहिए, उसके आगे और नहीं होना चाहिए। जैसे मैं क्या बोलता मालूम है, एग्जाम्पल, ये क्लास में 50 लोग बैठ सकते हैं, तो ये 50 बोल दिया ना, तो ये एग्जॉस्टिव है। मैंने एक लिस्ट दिया आपको, लिस्ट, ये लिस्ट में जितने लोग हैं ना टॉपर है, इसका मतलब इतने लोग ही टॉपर है। ये इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव लिस्ट। एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब इतना ही है। अच्छा मैंने आपको लिस्ट दिया, मैंने बोला ये लोग टॉपर हो सकते हैं, मतलब ये लोग तो है, शायद और भी कोई हो सकता है टॉपर्स, ये लोग भी टॉपर है, मैंने ऐसा बोल दिया ये लोग भी टॉपर है। तो ये लिस्ट को मैं एग्जॉस्टिव लिस्ट बोलूं क्या? नहीं। एग्जॉस्टिव कब होगा? एग्जॉस्टिव कब होगा? जब इतने ही लोग होंगे तो। अच्छा, क्लास शुड बी एग्जॉस्टिव मतलब आप अलग अलग क्लास में बांट रहे हो तो सबका टोटल शुड बी फाइनल। मतलब इसके आगे जैसे कि मैंने बोल दिया एग्जाम्पल, कल्याण संभालने वाला, ठाणे संभालने वाला, बोरिवली संभालने वाला, ये सबका टोटल शुड मैच विथ माय टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो ये होना चाहिए क्या? आंसर इज यस। द क्लास शुड बी अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। अनएम्बिगुअसली डिफाइंड मतलब नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नो कंफ्यूजन मतलब मैं क्या बोलता मालूम है? अच्छा सुनो, 2 सेल्स पर्सन है ना,
थाने से राइट वाला एरिया संभाल रहे हैं, तो थाने से राइट मतलब सेंट्रल साइड वाला, और दो लोग है ना हर्बर साइड वाला संभाल रहे हैं, हर्बर साइड। क्या आपको हर्बर साइड बोल रहा हूं तो क्लियर हो रहा है कि मेरे को स्पेसिफिक नाम बताना पड़ेगा? नाम बताना, बिकॉज सर सेंट्रल बोला तो कितना बड़ा सेंट्रल है, कौन सा एरिया बोल रहे हो? तो वो क्या बोल रहे हैं मालूम है, क्लासेस शुड बी क्लियर। क्या क्लियर होना जरूरी है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो क्या लग रहा है कौन सा रहेगा? इट शुड बी बी। चलो डन। क्वेश्चन नंबर 78, यूजिंग ऑगेव कर्व वी कैन डिटरमाइन क्या 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 बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो जल्दी। 78, मीडियन की क्वार्टाइल, सोच के आंसर दो 78 का आंसर। मीडियन की क्वार्टाइल, हाँ मैडम बोलती मीडियन, गलत है। हाँ क्वार्टाइल गलत, आंसर इज सी। जाके देखो मैंने लिख के दिया है मीडियन एंड क्वार्टाइल। क्यू के लिए Q2 जो होता है ना वो मीडियन ही होता है। ये समझा कि नहीं समझा? ओके, डाउट है कि क्लियर मैडम? ओके, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वन कैन फाइंड क्या? सी, सी फाइंड कर सकता है मोड। मोड, अरे अच्छा अलग अलग एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया। मोड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू प्रेजेंट द डेटा रिलेटिंग टू द मंथली एक्सपेंडिचर। अच्छा ये भी बहुत आता है आपको, जब जब आएगा ना सुन लो, एक फील करना जो मैं जो बोलने जा रहा हूं। आपको ऐसा आएगा कि आपको बहुत सारे कैटेगरी में बांटना है, आपको बहुत सारे कैटेगरी में बांटना है, आपको 7-8 कैटेगरी में बांटना है टोटल ग्रुप को, ऐसा कर कुछ आएगा ना अगर, तो समझ आना पाई डायग्राम ही है वो। पाई डायग्राम में पॉसिबल है ना भैया, पाई डायग्राम ऐसा बनता है उसके अंदर अलग अलग अलग, आप सोचो हिस्टोग्राम में ऐसा अलग 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 7-8 दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते हो। क्लियर? ओके, तो क्या आंसर होगा इसका नेक्स्ट का? मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रेजेंट द मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा एक जगह पर होता है कि बहुत जगह पर होता है? बहुत जगह पर होता है। खाने का खर्चा, पिक्चर का खर्चा, चाय नाश्ता, हाउस होल्ड का नेसेसरी आइटम्स, फिर मोबाइल खरीद लिया, आईफोन लेना पड़ेगा, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो, डेटा ऑब्टेन्ड बाय इंटरनेट, वाह, ऑब्टेन्ड बाय इंटरनेट मतलब कहीं पर ऑलरेडी था, कौन सा है? सेकेंडरी डेटा, इजी है। Statistical measure computed from sample observation alone have been termed as statistics. When two curves of ogive intersect, the point of intersection provides what? Point of intersection provide? Very 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 good. इसका और एक नाम बोलो, मीडियन। मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी मीडियन। अच्छा और एक बार मेरे तसल्ली के लिए, ये कौन सा है? हाँ जे, तो क्या, एक मिनट ऐसा करता हूं मैं, एक मिनट पूरा डायग्राम बनाता हूं मैं। तुम लोग ना क्या सोच के हंसोगे अभी मालूम नहीं। अभी ये डायग्राम बनाया मैंने ऑगिव्स का पॉइंट इंटरसेक्शन। अब मेरे को बताओ ये नीचे से जो ऊपर गया है वो कौन सा है? लेस देन है कि मोर देन है? लेस देन कव है कि मोर देन कव है? लेस देन वाला। और ये वाला कौन सा है? अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सुन लो ना, इसको स्टार मार्क करो। जब जब मिला ये तो इसको ना याद ही कर लो, CFCL CFCL CFCL, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। सी, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आराम से दिमाग लगा के, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ सी, टाइम। वेरी गुड, तुम लोग के लिए तो बहुत इजी हो गया ये देखो देखो वापस से आ गया। अरेंज द फॉलोइंग डायमेंशन वाइज, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, क्यूब, बोलो। डी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 20 to 30 इन द फॉलोइंग डेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, हाँ कितना आंसर बोला आपने?
कितना है? सी, वेरी गुड, परफेक्ट, सी। 20 to 30 बोला है, तो कितना आ जाएगा आपको माइनस करके मिलेगा? 28 - 30। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन by which median is calculated is called oh yeah, very good. A. Which of the following is not a two-dimensional diagram? Not a two-dimensional, क्या स्क्वायर टू डायमेंशनल है? हाँ, ये लिखा है। लाइन है तो यही आंसर है। एक मिनट, रेक्टेंगल है, पाई है, हाँ, क्लियर, डन। फ्रॉम विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी कैन कैलकुलेट पार्टीशन वैल्यू? ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, पार्टीशन वैल्यू। ओ मीन मीडियन मोड में तो था ही नहीं क्या ये पार्टीशन वैल्यू? पार्टीशंस करते हैं हम लोग, 4 पार्टीशन होता है। तो इसका आंसर है ऑगिव्स। 92 मार्क्स। अरे बाप रे, क्या फास्ट है। सी करके रखा था आपने, वेरी गुड। मोर देन 30। अच्छा, समझ गया इतना फास्ट कैसा आंसर आया। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ ए नंबर चेक किया करो। तुम लोग ने तो डायरेक्ट एग्जाम में भी चिपकाओगे सर, ऑप्शन दिखा था 92 डिग्री, लगा दिया 92, चेक किया गया। कोइंसिडेंटली अभी तक तो 92 है। देखो वापस एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ये है 2 बार। नंबर तो चेंज करना चाहिए उनको, वो बोलते नहीं स्टूडेंट को तकलीफ ही नहीं देना है। चलो, व्हाट इज द एक्सक्लूसिव सीरीज? एक्सक्लूसिव सीरीज, जरा जल्दी जल्दी। इन विच बोथ अपर एंड लोअर लिमिट आर नॉट इंक्लूडेड, हाँ या ना? नहीं। ये एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूडिंग। अच्छा, आप लोग के दिमाग में क्या आता है एक्सक्लूडिंग बोला तो? हाँ, वो जो नेक्स्ट वाला इग्नोर मारना है। कौन सा इग्नोर सर? किसको इग्नोर करवा रहे हो आप? इसको इग्नोर करना होता है, बराबर ना? सो एक मिनट, इसका नाम क्या है? अपर की लोअर लिमिट, और इसका तो कौन सा एक्सक्लूड होता है? अपर लिमिट। इंक्लूड कौन सा होता है? लोअर लिमिट। जरा देखते हैं सेंटेंस को। इन विच लोअर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, गलत बोला। इन विच अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, सही बोल रहा है। हाँ, और हमने मॉड्यूल का एक क्वेश्चन में देखा भी था, इन विच लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड एंड अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, बराबर, ओके। अ पाई डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। बोलो 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 बोलो। कैलकुलेट करके रेडी रखा आप लोग ने? करो 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 ना, फिर 1 मिनट लो और करो फटाफट। चलो, अब पाई डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा, कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ हाँ, इधर देखो, इनकम टैक्स सर, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। 1 मिनट, ये ऐसा क्या लिखा है? इनकम टैक्स 240, टोटल 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 720। तो इनकम टैक्स का अगर निकालना है 240 बाय 720 इंटू 360, 240 डिवाइड बाय 720 इंटू 360, कितना आता है ये? 120। सर शुरू में यही है 120, बट दूसरे वाले के भी अगर कर ले, वेल्थ टैक्स 180 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 360। क्या ये सबको हो गया और समझ भी आ गया क्या? वेरी गुड। अ पेयर ऑफ एवरेजेस हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। एक ग्राफ से क्या क्या मिलता है? ये आपको मैंने सिखाया, प्लीज। मीडियन मिलता है, हाँ, मीन मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। मोड, हाँ, वो हिस्टोग्राम वाला, बराबर है ना, जो सबसे ऊपर जाता है और फिर एरो मारने का, जहां पर इंटरसेप्ट होता है वहां से लेके आओ। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड? क्लास बाउंड्री बोल रहे हो? इट शुड बी क्लास लेंथ, इट शुड बी क्लास लेंथ। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्या हुआ? बोलो बोलो। ओके ओके, अच्छा, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो मालूम पड़ गया। देखो इधर लिखा हुआ है। इसका डिफरेंस का बात करते हैं।
पहले वाले का डिफरेंस ले लो 10। क्या ये फ्रीक्वेंसी है? नहीं, फ्रीक्वेंसी तो अलग ही होता है। क्या ये मिड वैल्यू है? जो सबका 10-10 ही आने वाला है। क्या ये क्लास बाउंड्रीज है? सर क्लास बाउंड्रीज क्या होता है, लिखा के दिया था प्लीज। क्लास बाउंड्री क्या होता है सर? एक मिनट, पहले वाले का क्लास बाउंड्री क्या होगा फर्स्ट लाइन के लिए? सर लोअर क्लास बाउंड्री पूछ रहे कि अपर, दो होता है। लोअर क्लास बाउंड्री 10, अपर क्लास बाउंड्री 20। तो डिफरेंस 10 क्या है? कुछ नहीं है, क्लास बाउंड्री भी नहीं है। तो ये क्या हो सकता है? क्लास इंटरवल। मुझे मालूम है लोग ऐसा मुझे क्यों देख रहे थे, क्योंकि सर क्लास इंटरवल के लिए तो हम लोग ने लिखा था इट इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लास बाउंड्रीज वाला, बट वहां पर क्लास इंटरवल भी चल जाएगा। कब चल जाएगा? अगर डेटा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 वाला है। क्लियर है? कब नहीं चलेगा? 10 to 19 वाला है, तब नहीं चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 98। इफ द क्लास इंटरवल आर 10, 14, 15, द फर्स्ट, ए देखो आ गया आ गया आ गया, आपको चेक करने के लिए आ गया। बोलो कौन सा है? ए। वेरी वेरी गुड। अब जरा आराम से सोच के करना। The following data related to the mark of the groups of the student. Marks more than 70, more than 60, more than 50. Number of students. How many students have got marks less than 50? समझ गया सबको? It's A. मैडम मोर देन 50, 50 को पकड़ो, मोर देन यहां तक डिफरेंस ले लो 60। और डिटेल हम लोग ने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। श्वेता क्लियर है ना? क्या हुआ, ऐसा सदमे में हो आप? बोलो। अरे क्या उसको हिलाओ, जागी है ना? कि अच्छा हर्ष का हवा आ रहा है आगे, तो बोलो तो सही, वो ऐसी स्टैचू है। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसी स्टैचू है। मेरे को लगा इतना डिफिकल्ट लगा कि वो बाप रे। अच्छा सम के बारे में सोच रहे हो कि कुछ और सोच रहे हो? सम तो फिर ठीक है। अरे सम इतना भी प्यारा नहीं है कि आप इतना सोचो उसके बारे में। नेक्स्ट करो। टू ड्रॉ हिस्टोग्राम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। स्टार मार्क कर लो इसको ताकि आप लोगों को याद रहे, अगर लगता है कंफ्यूजिंग था ये बात तो। एक्सक्लूसिव। क्यों बोलो, क्यों बोलो, क्यों बोलो? मैडम हिस्टोग्राम बार में फर्क क्या है? बार में फर्क क्या है? बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में नहीं मालूम? ओके आप बोलो। उनके बीच में कुछ तो है सर लफड़ा। हाँ वही वही बराबर बोल रहे हैं आप, कोई टेंशन मत लो। पर आप इमेजिन करो अगर मैं ऐसा बना दूं 10 to 14, 15 टू, तो एक क्या हिस्टोग्राम बन पाएगा? हिस्टोग्राम बनने के लिए क्या चाहिए? 15 से आना चाहिए ना। तो अगर 15 से रहा तो ये इधर से आएगा, चिपक के इसको। और अपने को चिपकाने का नहीं चिपकाना है? हाँ चिपकाना है। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोग्राम है। समझ आया मैडम? हिस्टोग्राम है, बाकी कुछ मत चिपकाओ। इधर देखो, वो इतना खुश हो जाते हैं ऐसा। ओके चलो, लेस देन होगे वीजा। वाह, ये होता है क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो। याद आया ना तुम लोग को? डायग्राम बनाया था जे, यस ऐसा वाला, ये जे था। और पूरा बनाने मत लगाओ, समझ गया रहेगा तुम लोग को। हाँ ये वो टेबल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। करो 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 करो। चलो। There are 200 employees in an office in which 150 were married. Total male, अच्छा, मेल फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, टोटल, टोटल कितने थे? 200 इन एन ऑफिस इन विच 150 वर मैरिड।
तो मैरिड के इधर 150 तो बचा ये 50, हाँ या ना। टोटल मेल एम्प्लॉयज वर 160, ये 160 तो ये 40, और आउट ऑफ दैट 160 20 वर मैरिड। अगर ये 20, एक मिनट, टोटल मेल वर 160 आउट ऑफ विच 20 वर मैरिड। एक मिनट, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, होएगा ही नहीं ना। तो 20 को कट करके 120 करो ना प्लीज, इस 20 को कट करके लिखो 120। अगर 120 मैरिड है तो ये 40 अनमैरिड है, 30 ये है और 10 ये होगा। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल अनमैरिड? फीमेल और वो भी अनमैरिड, मतलब कितने होंगे? 10। क्या ये एकदम क्लियर? The most appropriate diagram to represent 5-year plan outlay of India in different, ये बोलो ना कि मैं रीड करूं पूरा, इन डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर। हाँ, वेरी गुड, इट्स पाई डायग्राम। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज, क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए? बोलो ना, इक्वल। वेरी वेरी गुड। 100% are divided into number of male, female and employed. Unemployed it refer to, एक मिनट, 100% are divided into number of male slash female and employed slash unemployed, मेल फीमेल एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, इट रिफर्स टू, कौन सा है? एक मिनट, क्लास, ये 4 क्लासिफिकेशन का नाम है, एक एक करके करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। ये तो सर, ये तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है। टेम्पोरल मतलब, हाँ कौन सा? क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम। तो क्या ये टाइम के हिसाब से अरेंज हो रहे हैं? मेल फीमेल, ना ना सर, टाइम तो लगता ही नहीं है। स्पैटियल डेटा मतलब, तो एरिया के बेस पे है क्या ये? एरिया, ना ना बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल कार्डिनल, ऑर्डिनल का दूसरा नाम ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्वालिटेटिव, और दूसरा कार्डिनल मतलब क्वांटिटेटिव। क्या ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, क्या लगता है? हाँ, यस क्वांटिटेटिव है, क्वालिटी नहीं है ये, दिस इज नॉट अ क्वालिटी। वेरी 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 गुड। देखो, एक मिनट, मेल फीमेल, बट फिर भी मेल फीमेल में तो ये आता है, मेरे को ना एक बार ये चेक करने दो। एक मिनट, इसको कट करता हूँ मैं, इसको पेंडिंग रखो, ये चेक, बिकॉज इसको मैं चेक में रखता हूँ, ये वाला पेंडिंग रहा। 107 में आ जाओ, 107 में आ जाओ, जल्दी जल्दी। मोर देन 100, मोर देन 150, मोर देन 200, मोर देन 2। 8 हो गया तुम लोग। इट्स बी, इट्स बी। कैसे आया सर बी? 63 माइनस 28 करके आया। बोलो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फ्रीक्वेंसी इन हाउ मेनी केसेस 4 और मोर एक्सीडेंट, 4 या 4 और 4 से ज्यादा, बराबर ना। तो यहां पर कोई परसेंटेज नहीं बोला है, यहां पर बताया कि कितने हुए वो बता दो। तो 8 + 9 + 6 + 3 कितना आया आंसर? द कर्व ऑब्टेन्ड बाय joining the points whose x coordinates are upper limits and y coordinates are the cumulative frequencies. okay, बोलो कौन सा वाला मिलता है? लिखो, स्टार मार्क करो, इट्स all gives।
हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज। बोलो बोलो बोलो, हिस्टोग्राम किसके लिए यूज होता है? ये लिखा हुआ है ये, हाँ। हाउ इट कैन बी डिस्क्रीट रे बाबा, हाउ इट कैन बी डिस्क्रीट। अगर डिस्क्रीट के लिए होता तो ऐसा 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 बनता ना, तो ये हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा। हिस्टोग्राम बनने के लिए मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, हाँ या ना? अगर ऐसा चाहिए मतलब ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये तो क्या चाहिए? बोलो बोलो, कंटिन्यूस चाहिए। ओके। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑगिव्स विच टचेस एट डैश पॉइंट इन द एक्सिस। कौन सा पॉइंट में टच होता है? हाँ, मीडियन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। विच इज द मोस्ट कॉमन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रुप्ड। स्टार मार्क कर लेना, हिस्टोग्राम। क्लासिफिकेशन इज ऑफ डैश काइंड। और अभी डिस्कस किया हमने थोड़ी देर पहले। Quartiles can be found through which graph? Ogives. Yes. The chart, अच्छा लग रहा है क्या कितना फटाफट फटाफट हो रहा है ये? The chart that user log of the variable is known as। ये मॉड्यूल में भी था ऐसा क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो, रेशियो चार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300। देखो कितने बार आते रहता है ये, इनका डिफरेंस विच इज 20। मेरे हिसाब से नंबर भी रिपीट होता है ना इसमें। ओके, वेरी गुड। डेटा कलेक्टेड 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 ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट। तो कौन सा? क्या तुम ए कर रहे हो? ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट है, मतलब कहीं पर ऑलरेडी था, वहां से आपने कलेक्ट किया है। सेकेंडरी। डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा आर। बताओ कौन सा है? टेक्सुअल है, हाँ। टेबल है, हाँ। बोथ है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। ओके, 1 मिनट। कितने क्वेश्चन है और? सुन लो ना, हाँ। 80। ओके, तो सुन लो। पहले मुझे क्या चाहिए मालूम है? मैं मार्क करते जा रहा हूँ। आई डोंट नो कि किस लोगों को क्या समझ रहा है। सब हाँ ही बोलेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल, प्रॉफिट मेड बाय एक्स वाई जेड इन बैंक ईयर रिफर्स टू एट्रीब्यूट्स, यस और नो, तो कुछ हाँ बोल के चलेंगे आगे। बराबर बोल रहे सर, आप थोड़ी गलत बोल सकते हो। मुझे क्या चाहिए मालूम है? पहले खुद का दिमाग लगा लो, खुद का दिमाग लगा लो, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है?